आज कहानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से है। बेंगलुरु में लगातार मिल रही महिलाओं की लाशों की कहानी, यानी सीरियल डेड बॉडीज की कहानी। इस सिलसिले की शुरुआत हुई 6 दिसंबर 2022 से, यानी पिछले साल से 6 दिसंबर 2022 बेंगलुरु के बायप्पनहल्ली रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन की बोगी में एक लावारिस लाश मिली। यह लाश एक महिला की थी और मरने वाली महिला की उम्र तकरीबन 30 से 32 साल के आसपास बताई जाती है। पुलिस ने इस लाश को बरामद की और साथ ही इसके शिनाख्त की बड़ी कोशिश की। इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की पुलिस ने बड़ी कोशिश की, लेकिन पुलिस को न तो इस महिला की पहचान पता चल पाई और न ही ये पता चल सका कि ट्रेन की बोगी में ये लाश किसने रखी, कब रखी। कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही रहस्यमयी था और अब भी बना हुआ है। लेकिन अभी कुछ दिन और गुजरे थे, या यूं कहें कि तकरीबन 1 महीने का वक्त और गुजरा था कि ठीक ऐसी ही एक घटना और सामने आई। इस बार बेंगलुरु के ही यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में एक महिला की लाश बरामद हुई। यह लाश एक ड्रम में रखी हुई थी, वो ड्रम जिसमें आमतौर पर लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, पानी भर के रखते हैं, और लाश जो है रेलवे स्टेशन के पास, गेट के पास ही रखी हुई थी। जब पुलिस ने इस लावारिस ड्रम को देखा और उसे अटेंड किया, उसकी तलाशी ली, तो पुलिस ने देखा कि उसमें भी एक महिला की लाश है और महिला की उम्र तकरीबन 30 से 32 साल के आसपास है। ये अपने आप में एक अजीब कोइंसिडेंस था कि 1 महीने के अंदर बेंगलुरु के 2 अलग अलग रेलवे स्टेशनों में 2 महिलाओं की लाश मिली। दोनों ही लाशें लावारिस थी और दोनों ही लाशें तकरीबन 30 से 32 साल की उम्र के आसपास की 2 महिलाओं की थी। तो क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन था, कोई जुड़ाव था? पुलिस जो है इस एंगल पर सोचने लगी, काम करने लगी। पुलिस को यह भी लग रहा था कि इस तरह से महिलाओं की लाशें फेंक कर जाने वाला कहीं कोई ऐसा तो नहीं, कोई सीरियल किलर तो नहीं जो लगातार महिलाओं को टारगेट कर रहा हो। हालांकि जब तक घटनाएं जो है, कत्ल की घटनाएं 3 या 3 से ज्यादा नहीं होती, तब तक उसे सीरियल किलिंग नहीं कहा जाता और नहीं उसे जोड़ा जाता है। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि किसी सीरियल किलिंग की शुरुआत हुई हो, अभी 2 लाशें बरामद हुई हो, इसके बाद कहीं ऐसा न हो कि तीसरी लाश भी बरामद हो जाए। इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें ऐसी महिलाएं या ऐसी लड़कियां जो अपने घर परिवार से अलग रहती हैं या फिर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में या फिर ऐसे ही किसी कामकाज में शामिल होती है जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा अपने फैमिली से शेयर नहीं करती, उस तरह की महिलाएं अक्सर क्रिमिनल माइंडेड लोगों की सॉफ्ट टारगेट बनती है। क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें भी ये पता होता है कि अगर वो ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बनाएंगे तो कोई भी उनके बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने भी नहीं आएगा, कोई उनके बारे में पूछने या पड़ताल करने या पता करने नहीं आएगा और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस पहले देखे गए हैं जिसमें अकेली रहने वाली लड़कियों को या प्रोस्टिट्यूट्स को सीरियल किलर्स ने टारगेट किया है। बेंगलुरु पुलिस अब इस एंगल पर भी इस मामले को एक्सप्लोर करके देखने लगी कि कहीं ये जो महिलाओं की लाशों के मिलने का सिलसिला है उसके पीछे कोई इस तरह की बात तो नहीं है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्त गुजरता रहा और अब तक पुलिस को इन 2 लाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई अतिरिक्त इंफॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं है जिससे पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा सके। लेकिन अभी 2 लाशों के बाद यह सिलसिला थमा नहीं। इसी महीने 13 मार्च को, यानी 13 मार्च 2023 को बेंगलुरु में फिर एक ऐसी घटना हुई। बेंगलुरु के एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन, जिसको SMVT कहते हैं, उस रेलवे स्टेशन के गेट के पास पुलिस को ठीक वैसा ही एक नीले रंग का ड्रम रखा हुआ नजर आया जो ड्रम इससे पहले यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में मिला था। ठीक उसी तरह का एक ड्रम, और ये ड्रम भी लावारिस हालत में रेलवे स्टेशन के गेट के पास रखा था। और न सिर्फ गेट के पास वो ड्रम रखा हुआ था बल्कि उससे काफी तेज बदबू भी आ रही थी। जब लोगों ने इस ड्रम को देखा, नोटिस किया, तो उन्होंने रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और जैसे ही उन्होंने ड्रम की तलाशी ली, वहां मौजूद सारे लोगों के कदम ठिठक गए। इस ड्रम में भी एक महिला की लाश थी और इत्तेफाक देखिए कि इस महिला की उम्र भी तकरीबन 30 से 32 साल के आसपास की लग रही थी। यानी एक ही एज ग्रुप की अलग अलग महिलाओं का लगातार बेंगलुरु में कत्ल हो रहा था और 3 महीने के अंदर ये तीसरी घटना थी जब बेंगलुरु के 3 अलग अलग रेलवे स्टेशन पर कातिल ने महिलाओं की हत्या करके लाशें फेंकी, ठिकाने लगाई और फिर वहां से फरार हो गया। तो ये जो तीसरा मामला था, चूंकि हर केस स्टडी को पुलिस अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, हर मामले को अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बैक ऑफ द माइंड पुलिस के ये जरूर था कि ये मामले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस सारे केसेस को अलग अलग एक्सप्लोर करके देख रही थी। तो जब इस तीसरे मामले की, 13 मार्च वाले मामले की पुलिस ने जांच शुरू की, तो पुलिस को पहली बार 3 लाशों के मिलने के बाद पहली बार पुलिस को इस मामले में एक क्लू नजर आया। वो क्लू था एक ऑटो रिक्शा। बेसिकली ये लाश जो है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में
एसएमबीटी रेलवे स्टेशन के बाहर शाम को एक ऑटो रिक्शा में आए 3 लोग डंप करके चले गए थे और सीसीटीवी फुटेज में ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रहा था। साथ ही 3 लोग उतरकर ऑटो रिक्शा से उतरकर लाश को रेलवे स्टेशन के बाहर गेट के पास रखते हुए भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस को जब ये सीसीटीवी फुटेज मिला तो उसे बड़ी उम्मीद जगी कि वो इस मामले का खुलासा करने में कामयाब होगी और पुलिस ने इस फुटेज के हाथ आने के बाद सबसे पहले उस ऑटो रिक्शा की तलाश शुरू की जिस ऑटो रिक्शा में रखकर ये लाश कातिल यहां पर लेकर आए थे। उसके नंबर को पुलिस ने जूम इन करके यानी करीब से देखने की कोशिश की और पुलिस को उसका नंबर पता चल गया। इसके बाद पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा वाले को अप्रोच किया, उस तक पहुंची और पहुंचने के बाद उस ऑटो रिक्शा वाले से जब पूछताछ हुई तो उस ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को यह बताया कि ये लाश कौन लेकर आया था, कहां से लेकर आया था और वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे। जब ये सारी बातें पुलिस को पता चली तो इसके बाद पुलिस ने एक एक कर 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया। जी हाँ, अब तक जो मामला सीरियल किलिंग का लग रहा था और ये लग रहा था कि शायद एक एक कर मारी जाती इन महिलाओं के कत्ल के पीछे कोई 1 या 2 सीरियल किलर हो सकते हैं। आमतौर पर सीरियल किलर जो होते हैं वो एक ही होते हैं, अकेले ही काम करते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस को एक साथ 3 लोग हाथ लग गए और ये तीनों उस ड्रम को वहां पर लाने और लाश को फेंकने के जिम्मेदार थे। इसके पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई वो बेसिकली एक फैमिली डिस्प्यूट की कहानी थी। बिहार के अररिया का रहने वाला एक परिवार कई सालों से बेंगलुरु में रहता है और वहीं रहकर कामकाज करता है। इसमें एक महिला है तमन्ना। तमन्ना की शादी अब से कुछ साल पहले अफरोज नाम के एक शख्स के साथ हुई थी, एक आदमी से हुई थी और अफरोज के साथ तमन्ना रह रही थी। लेकिन इसी बीच तमन्ना का अफेयर अफरोज के ही एक दूसरे रिश्तेदार के साथ हो गया जिसका नाम है इंतेखाब। और फिर तमन्ना इंतेखाब के प्यार में कुछ इतनी पागल हुई कि उसने अपने पति अफरोज को तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद इंतेखाब से शादी कर ली। इस बात से अफरोज बहुत ज्यादा नाराज था, बहुत खफा था और वो हर हाल में तमन्ना को सबक सिखाना चाहता था। इसी सबक सिखाने के इरादे से उसने अपने भाई से तमन्ना को एलिमिनेट करने यानी उसकी हत्या करने को लेकर बात की थी और उसके भाई ने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर इस मर्डर को प्लान किया था। इसके बाद उन्होंने तमन्ना की हत्या की और तमन्ना की हत्या करने के बाद उसकी लाश को नीले रंग के एक छोटे से ड्रम में भरा और भरने के बाद वो रेलवे स्टेशन के बाहर डंप करके चले गए। जब पुलिस ने उस लाश को बरामद किया तो लाश की हालत काफी बुरी थी और इतनी बुरी थी कि उस महिला को देखकर उसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि लाश काफी सड़ चुकी थी और चेहरा लाश पुरानी होने की वजह से काफी हद तक डिस्टॉर्ट हो चुका था, बिगड़ चुका था। ऐसे में पुलिस के पास ये बहुत चैलेंजिंग केस था कि कैसे वो इस मामले को सुलझाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस इस केस को सुलझाने में कामयाब रही और ये एक फैमिली फ्यूड यानी पारिवारिक रंजिश या दुश्मनी की कहानी सामने आई जिसमें एक पति ने अपने पूर्व पत्नी की हत्या अपने ही कुछ रिश्तेदारों से बेवफाई के बदले या धोखे के बदले कराने की प्लानिंग की थी और उन्होंने उन सारे कातिलों ने मिलकर एक महिला की हत्या कर दी थी। तो कुल मिलाकर ये जो तीसरी लाश वाली केस स्टडी है ये बाकी के 2 केस स्टडीज से बिल्कुल अलग थी और उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं था। रेलवे पुलिस की जो एसपी है डॉक्टर सोमलता, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि जो 3rd केस ऑफ मर्डर है उस केस को उन्होंने सॉल्व कर लिया है और उसका इससे पहले जो 2 लाशें मिली थी उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कत्ल करने के बाद आमतौर पर कोई भी कातिल, कोई भी इंसान सबूत मिटाने की कोशिश करता है और सबूत मिटाने के लिए वो लाश को खुर्द-बुर्द करता है, या तो कोई टुकड़े करता है या जला देता है, या कई मौकों पर हमने देखा है कि वो शहर से बाहर किसी नदी में या जंगल में ले जाकर लाश फेंक देते हैं जहां कोई उस लाश को देखने वाला ना हो, उसके बारे में पता करने वाला ना हो और उस मामले का कभी खुलासा ना हो पाए। लेकिन ये एक अजीब बात है जिसमें कातिलों ने हत्या करने के बाद लाश को ड्रम में भरा और ड्रम में भरने के बाद ये बाकायदा उस लाश को रेलवे स्टेशन तक लेकर आए और वो भी बेंगलुरु के सबसे मॉडर्न, सबसे अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन के पास जो फुल्ली एयर कंडीशनड है, वहां पर वो लाश रख के गए। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। जाहिर है जब वो लाश ऐसी जगह पर रखेंगे तो वहां इतने सारे सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उसमें उनकी तस्वीरें भी कैद होंगी। क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं था? या फिर शायद वो ये सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी बेंगलुरु और आसपास इस तरह से लावारिस लाशों के मिलने की कहानी सामने आ चुकी है, तो क्यों ना हम भी ये लाश वहीं रख देते हैं और वहां रख देने से शायद पुलिस पुराने केसेस के साथ इस केस को भी जोड़कर देखे और पूरे मामले की जांच किसी सीरियल किलर की तरफ डाइवर्ट हो जाए। हो सकता है कि कातिलों के दिमाग में ऐसी भी कोई बात रही हो। अभी तो बिल्कुल रिसेंट ये मामला है, आज से या अब से कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने 3 कातिलों को गिरफ्तार किया है।
इस थर्ड केस में टोटल 8 ऐसे लोग हैं जिनकी पुलिस ने पहचान की है। 5 लोग अभी भी पकड़ में आने बाकी हैं। उनसे पुलिस पूछताछ करेगी और पुलिस ये भी पता करेगी कि आखिर उन्होंने कत्ल करने के बाद लाश को रेलवे स्टेशन के पास ठिकाने लगाने का फैसला क्यों किया। ये अजीबोगरीब फैसला कातिलों का क्यों था, पुलिस ये भी पता करने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर एक शहर, 3 महीने, 3 रेलवे स्टेशन और 3 महिलाओं की लाश, एक रहस्यमयी कहानी। इस कहानी से आधा पर्दा तो उठ चुका है और 3 में से 1 कत्ल के मामले का खुलासा हो चुका है। लेकिन 6 दिसंबर और 4 जनवरी को बाईअप्पान हल्ली और यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में जो लाशें मिली थी उसका राज अभी जस का तस है। इन कत्ल के मामलों का खुलासा कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इन कत्ल के पीछे कोई सिरफिरा कातिल, कोई सीरियल किलर है या फिर वो भी दोनों केस स्टडीज अपने आप में अलग अलग क्राइम के मामले हैं। फिलहाल ये कहानी यहीं तक। इस मामले में जब भी आगे कोई और जानकारी या कोई अपडेट सामने आएगी तो मैं आप सभी को उसके बारे में जरूर बताऊंगा।